कराची में जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस में झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। कराची में जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। कराची में जमात इस्लामी के कारकुनान सिंध असम्बली के बाहर पहुंच गए। जमात इस्लामी की रैली से मुत्तसिल इलाका मैदान जंग बन गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं। कराची से नुमाइंदा कैपिटल टीवी पवन कुमार हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। पवन कुमार, सूरत हाल क्या है? शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज भी हो रहा है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर कुछ ही रोज कबल धरने का ऐलान किया गया था और आज 14 फरवरी को जो है उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया है, जबकि कारकुनान जो है सिंध असेंबली के बाहर मौजूद है। उसके बाद कारकुनान और पुलिस के बीच में झड़पें भी जारी है और पुलिस ने लाठीचार्ज कारकुनान पर किए, जबकि शेलिंग भी हुई है। सबसे मैदान जंग लगा हुआ है इलाका। कारकुनान जो है बड़ी तादाद में सिंध असेंबली के बाहर पवन, मौजूद है। पुलिस जो है और वहाँ पे डाल दी गई, जबकि पुलिस की जानिब से सिंध असेंबली के मुख्तलिफ जो इतराफ जाने वाली सड़कें हैं वो ब्लॉक कर दी गई है, जबकि प्रेस क्लब और जैनब की तरफ जाने वाली सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। कराची का रेड जोन इस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो गया। जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस में कुछ ही देर के बाद जो है मुसलसल झड़पों का सिलसिला जारी है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो जमात इस्लामी के कारकुनान है वो सिंध असेंबली के बाहर मौजूद है और कुछ कारकुनान जो है अभी भी पहुंचने की वहाँ इतलात है कि कुछ कारकुनान अभी भी पहुंचेंगे वहाँ पर और ये धरना जो है जारी रहेगा। उसके बाद ये हम मुज़ाकरात देख जो रहे हैं। हुए थे जमात इस्लामी और इंतजामिया के दरमियान, जो मुज़ाकरात वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद अभी भी पुलिस की बड़ी तादाद, पुलिस की जो भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और ये धरना जो है अभी तक जारी है सिंध असेंबली के बाहर, जहाँ पर भारी नफरी मौजूद है। जी पवन, ये हम देख रहे हैं जो फुटेजेस आप लोगों ने भिजवाई हैं, इसमें शेलिंग भी शदीद। हम देख रहे हैं कि पुलिस पकड़ भी रही है कईयों को, और क्या इनको गिरफ्तार भी किया गया है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस ने शेलिंग भी की है कारकुनान पर और लाठीचार्ज भी की है और जराये का ये कहना है कि पुलिस ने कोई 6 से 7 जो कारकुनान उनको हिरासत में लिया है और वो जो मुख्तलिफ जो सदर के थाने हैं उन ठीक हो पर गया, बहुत उनको शुक्रिया मुंतकिल आपका। किया आप गया वहाँ है। पे मौजूद हैं, और आपसे हम जबकि सूरत ये हाल के बारे में आगाही लेते रहेंगे। जबकि जो पवन कुमार, जमात इस्लामी की आपने हमें वहाँ से अपडेट किया। नाज़रीन, कराची में जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। कारकुनान ने जमात इस्लामी के सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया। धरने के ऊपर पुलिस ने इससे पहले मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद मामला सूरत हाल बिगड़ गई। पुलिस ने शेलिंग की और झड़पों का सिलसिला जारी है और पथराव भी जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो पुलिस एहलकारों के ऊपर कर रहे हैं। जी पवन कुमार, आप कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त क्या कंडीशन हुई है? जी बिल्कुल, मैं सिंध असेंबली के करीबी जो सड़क है सिंध हाई कोर्ट के वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस की जानिब से जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं, जबकि गवर्नर हाउस, प्रेस क्लब और जनरल मार्केट की तरफ से जाने वाली जो सड़कें हैं वो भी पुलिस की जानिब से ब्लॉक की गई है। इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर जो है वो धरना दिया गया और पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी की गई है। उसके साथ साथ पुलिस की जानिब से जो है कारकुनान पर शेलिंग भी की गई है। तकरीबन 6 से 7 कारकुनान जो है जमात इस्लामी ने क्लेम किया है कि उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और अटली मैदान थाने से उनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त भी जो बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वहाँ पर मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ सिंध असेंबली के अतराफ जो मौजूद है और इस वक्त की जो धुआं है वो शेलिंग का जारी है। कारकुनान की जो हालत है वो गैर हो चुकी है और कारकुनान जो है इस वक्त सिंध असेंबली के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद है। जी लीड कौन कर रहे हैं? मुनम जफर खुद कर रहे हैं लीड? पवन, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस वक्त मेन रहनुमाओं में से कौन है? मुनम जफर है खुद यहाँ पे इस सारे धरने में, इस एहतजाज के दौरान? जी बिल्कुल, उनकी भी इतलात है कि वो इस वक्त धरने में मौजूद है और उसके साथ साथ जो बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो इसी असेंबली के बाहर मौजूद है। तकरीबन
2 से ढाई घंटे हो गए ये धरना जो है जमात इस्लामी की जानिब से दिया गया। और अच्छा धरना पवन ये बताइएगा, क्योंकि ये इतलात आ रही है कि अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जाहिर है ये मरकज़ है, यहाँ पे जब इस तरह मसला हो रहा है, रास्ते बंद कर दिए, शैलिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो झड़पें हो रही हैं, तो अतराफ के इलाके यकीनन बंद हो गए होंगे, ट्रैफिक जैम हो गया होगा। क्या जैनब मार्केट, क्या एम्प्रेस मार्केट और लकी स्टार, सारा सदर आपका सारा बंद हो गया होगा, उधर से आपका शारा फैसल से जो रास्ते आते हैं वो बंद हो गए होंगे, रीगल चौक बंद हो गया, बस रोड का वो तो ऑटोमेटिकली बंद ही है क्योंकि उधर से रास्ते आते हैं। जी बिल्कुल, देखें जैसे क्योंकि जैनब से लेकर जो बाकी जो दीगर एम जना रोड मुख्तलिफ जो रोड है वो क्योंकि कंजेस्टेड है, वहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक का इशू होता है। इस वक्त ट्रैफिक जो है वो जैम वहाँ पे तो आम दिनों में भी बहुत रश होता है। बादल रास्ते दिए हुए हैं पुलिस की जानिब से। इस वक्त कारकुनों पर जो लाठीचार्ज है वो की जा रही है और जो मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो सील किए गए हैं। इस वक्त जो है जैनब से लेकर प्रेस क्लब वाली जो आने वाली जो सड़क है वो ब्लॉक की गई है। गवर्नर हाउस की जानिब से जाने वाली जो सड़क है वो भी ब्लॉक की गई है। शारा फैसल पे जो ट्रैफिक जो आने वाली है या जाने वाली जो है वो जैनब से जो है होकर मुख्तलिफ रूट पर जा रही है। जो शारा फैसल पर जो ट्रैफिक आ रही है वो जो DHA या मुख्तलिफ जो रूट्स है वहाँ पर जा रही है, या फिर जो PC होटल या दीगर रास्ते हैं वहाँ से रवाना किया जा रहा है। मगर जो बीच शहर की जो ट्रैफिक है वो सब जैन और जो लोग हैं वो पूरी तरह फंसे हुए हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने असदलिया में सूरत हाल से आगाह किया है। नाज़रीन आपको बताएं कि कराची में जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस में शदीद किस्म की झड़पें हो रही हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, शेलिंग हो रही है और उधर से जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो भी पथराव कर रहे हैं, आगे से मुज़ाहमत कर रहे हैं शदीद किस्म की। ताहम शेलिंग की वजह से बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के कारकुनान में से कई की हालत जो है काफ़ी नाजुक हो गई है, गैर हो गई है, उनकी हालत गैर है। और क्योंकि जब शेलिंग होती है तो इनमें से बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग निकलते हैं, वहाँ से भागते हैं और गलियों में आते हैं, अपने आप को संभालते हैं, पानी के छट्टे मारते हैं, छींटे मारते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े उनकी तबीयत संभलती है। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं, जा नहीं रहे हैं वहाँ से लेकिन फिर दोबारा आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सिलसिला जो है वो कशीदा हुआ है, हालात काफ़ी कशीदा हुए हैं। इनका जो साउंड वाला ट्रक सिस्टम था, जिसमें साउंड सिस्टम था जिस ट्रक के ऊपर, वो उसको भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया हुआ है। तो लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो उनको पीछे धकेला ज़रूर है, लेकिन वहाँ से इतलात ये मौसूल हो रही है, हमारे नुमाइंदगान जो वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी टीम जो वहाँ पर मौजूद है, वो ये बता रही है कि उनको थोड़ा पीछे धकेल दिया है, लेकिन वो लोग गए नहीं हैं, ना ही वो जा रहे हैं और कोई ऐसा उनका मूड लगता नहीं है कि वो जाएंगे। इससे पहले जब धरना दिया गया था तो उस टाइम बताया गया कि उनके साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम रहे हैं। मुनम ज़फ़र खुद इस एहतजाज में मौजूद हैं और एहतजाज को लीड कर रहे हैं और ये सूरत हाल जो है काफ़ी कशीदा हो गई है और ऐन मुमकिन है कि पुलिस की तरफ से और ज़्यादा नफरी जो है वो तलब कर ली जाए और आंसू गैस की जो शेलिंग है वो अभी की जा रही है। आमतौर पे अब कुछ अरसे से ये भी एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक तो वाटर कैनन यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों में या आने वाले चंद लम्हों में वहाँ पे वाटर कैनन की भी इतलात हमारे पास मौसूल हो जाए कि वहाँ पर हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनको मारीपुर थाने ले जाया गया और बहरकैफ ये तो बाद में कन्फर्मेशन होगी कहाँ कहाँ किस किस थाने में ले जाया गया। लेकिन ये है वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा है और मामला जो हैं काफ़ी गंभीर हो चुके हुए हैं और जो अतराफ़ के सारे इलाके हैं वो बंद हैं इस टाइम। लकी स्टार बंद हो गया है, सदर बंद हो गया है, रीगल चौक बंद हो गया है, बस रोड बंद हो गया। वहाँ पे अतराफ़ में ट्रैफिक का शदीद जो है वो अज़दहाम लग गया है, ट्रैफिक जैम हो गई बुरी तरह से। जैनब मार्केट बंद हो चुकी है, वहाँ पे अतराफ़ में ट्रैफिक फंस गई है। सदर जो पासपोर्ट ऑफिस का रास्ता है वो भी बंद है, ये भी बस रोड के साथ ही लगता है, इधर से अकबर चौक की तरफ से जाता है, सदर से, रीगल चौक से। और कोऑपरेटिव मार्केट जो है इसके अतराफ़ में भी जो ट्रैफिक है बुरी तरह से बंद हो चुकी हुई है। तो चारों तरफ से जो रास्ते हैं वो सारे बंद है। अलबत्ता जो साइड से निकल रहे हैं उधर ट्रैफिक निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हैवी ट्रैफिक जैम हो चुकी है। कराची में वैसे भी आमतौर पे ट्रैफिक जैम रहती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो गई है सिंध असम्बली के बाहर, इसके सामने, इसके अतराफ़ के इलाकों में, वहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी बाकी इलाके भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। और अभी यहाँ पे सिंध असम्बली के बाहर जो है उसके सामने, उसके अतराफ़ के इलाकों में जमात इस्लामी के कारकुनों में और पुलिस के दरमियान शदीद किस्म की झड़पें जारी हैं और इन झड़पों में कई कारकुनान की हालत जो है वो इतलात मौसूल हो रही है कि गैर हो गई है और उनको हटाया जा रहा है। वहाँ पे जमात इस्लामी के जो दीगर रहनुमा और कारकुनान हैं उनको साइड पर ले जाते हैं और फिर उनकी हालत जो है संभलती है तो फिर दोबारा से वो आ जाते हैं।
जो मीडिया वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर आए हैं, तो उनको करीब भी जाना पड़ता है वहाँ पे सारी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए। तो इस वजह से शेलिंग की वजह से उनमें से भी कई की हालत इतलात मौसूल हुई है कि काफ़ी मुतासिर हुई है। हमारे अपने नुमाइंदे असद अली भी वहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे पॉइंट पर हमारे नुमाइंदे पवन कुमार भी वहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल को वहाँ से खुद मॉनिटर कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, असद अली जब हमारे साथ बात कर रहे थे तो उनकी अपनी हालत भी उन्होंने बताया कि गैर हो गई थी और उन्होंने काफ़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे थे। अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से मीडिया के नुमाइंदे पूरी तरह अलर्ट हैं और सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और जबकि पुलिस की इतलात ये है कि मज़ीद नफरी भी शायद हो सकता है कि तलब कर ली जाए और पुलिस जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है लाठी चार्ज कर रही है, शेलिंग कर रही है। हालात जो हैं अभी तक कंट्रोल में पुलिस के नहीं आए हैं। ना जमात इस्लामी वाले पीछे हट रहे हैं, ना पुलिस वाले उनको आगे बढ़ने दे रहे हैं। पुलिस आगे दीवार बन के खड़ी है और जमात इस्लामी वाले जो हैं वो इस दीवार को ढह के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में क्लैश हो रहा है, शदीद किस्म की लाठी चार्ज हो रहा है, शदीद किस्म की झड़पें हो रही हैं। सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई हुई है और इस सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि उधर से शेलिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है।